सभी विभागों के माध्यम से आने वाले समय के लिए आर्थिक समृद्धि, रोजगार, प्रगति, सामर्थ्यशाली प्रदेश, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सारे गुणों से जोड़ करके आगे बढ़ने का जब संकल्प कर रहा है तो मुझे पूरा भरोसा है सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं से मिलेगी तो माइनिंग सेक्टर से मिलेगी। इस बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब हम अपने माइनिंग सेक्टर की ताकत को तोल के देखते हैं तो अंदर की ताकत का एहसास होता है। हमारे यहाँ तो पूरे देश में एकमात्र ये राज्य है जहाँ पत्थर उठाओ तो हीरा निकलता है, ये और किसी राज्य में नहीं। और इस पता नहीं क्या परमात्मा की लीला है, जहाँ पत्थर निकालो हीरा मिलता और नाम उसका पन्ना है। तो भविष्य में बनने की संभावना भी होगी, मालूम नहीं क्या है, लेकिन जिंदे भी रखा होगा शौक से। मैं मान के चलता हूँ केवल हीरा नहीं, हीरे के साथ हमारा लाइमस्टोन, हमको अपने आप में सीमेंट से लेके कई प्रकार के डोलामाइट, मैग्नीशियम, आयरन, सभी प्रकार की माइनिंग की बड़ी बड़ी संभावना वाला ये पूरा प्रदेश। और एक तरफ परमात्मा ने इसमें विशेष कृपा भी की है, जब नीचे की माइनिंग बहुत मजबूत है और बड़े बड़े जंगल और लोग उतने सरल हैं, ताकि सभी प्रकार की संभावनाओं में जो व्यापार व्यवसाय के लिए जरूरी है और उतने ही सुगम सारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने हमारी पॉलिसियां भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब आपके सबके बीच में दी है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अभी हमारा कितना 15,000 करोड़ का अपना निवेश का प्रस्ताव ने अभी बजट ईयरली हमारी जो रेवेन्यू है 11,000, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आगे जाकर के 5 साल में आपकी सबकी मदद से ये भी 5 गुना बढ़े। अभी हम 11,000 पे हैं, हम चाहेंगे कि हम उड़ीसा के पास पहुंचे। मुझे बताया था कांता राव जी ने, याद है कि उड़ीसा ने अपनी काफी बड़ी छलांग लगाई है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी ये नीतियों के बलबूते पर आपकी ऊर्जा और आपके सहयोग से अब तो आने वाले समय में ये जो हमारी जिस प्रकार की पॉलिसियां हैं, और इसमें भी कोई कठिनाई है तो मेरे तो विज्ञापन में आता है कि अगर इसके अलावा भी सीसीआईपी से लाभ लेना हो तो मैं उससे बाहर जाकर भी लाभ देने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर के व्यापार व्यवसाय बढ़ाना, राज्य को समृद्ध करना, खास करके माइनिंग के सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है। और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है, अभी तक तो हम केवल रॉ मटेरियल दे रहे थे, अब रॉ मटेरियल की बजाय हमारा प्रोडक्ट यही बने, उत्पाद यही हो, इसीलिए हम विशेष रूप से उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में निश्चित रूप से, अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमारा एक सेशन हो रहा है, लेकिन कांताराव जी अपने बीच में प्रयास किया था, दोबारा और प्लान बनाएंगे भारत सरकार के माध्यम से। अभी मंत्री जी साहब श्री किशन रेड्डी जी किसी काम में व्यस्त हैं, लेकिन अकेला अलग से माइनिंग के लिए हम सबमिट करेंगे और इसी प्रकार के इस पूरे विस्तार से एक ही चीज बारीकी से सभी क्षेत्रों में बात करते हुए निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा भोपाल को लेकर के थोड़ा सा मन में कहीं न कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भोपाल का प्रयोग नया है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति हमारा हौसला कई गुना बढ़ाया है। आपकी मौजूदगी से निश्चित रूप से हमने ताकत पाई है और भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी तक की हमारे प्रदेश में होने वाली जीआईसी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। और सायंकाल जब गृह मंत्री जी आएंगे तो हम लगेगा हम काफी हद तक बहुत आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। समान रूप से मेरी तो इच्छा है कि मैं यहाँ से निकलूं नहीं, यही बैठा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं अलग अलग। आधे ऊपर तो काम समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जितने प्रकार से काम चल रहे हैं आपको भी आनंद आएगा। लेकिन जब हम अपने अच्छे मन से काम करते हैं तो सभी कामों में सफलता परमात्मा भी देता है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और आप तो परमात्मा की दया से उस समुद्र मंथन की घटना का भी हमारा नगर साक्षी है। समुद्र मंथन की घटना
मैं मान के चलता हूँ कुंभ से जुड़ती है कि कुंभ में स्नान करने के लिए ऐसा माना गया कि वो अमृत मंथन हुआ था। लेकिन अमृत मंथन को अगर माइनिंग की तरीके से देखो तो सच्चे अर्थों में माइनिंग की पहली घटना थी वो जो पृथ्वी के गर्भ से निकल करके आई। क्या निकला है दुनिया में कोई पहला अगर कोई माइनिंग का प्रयोग हुआ है तो हमारे देवताओं के माध्यम से हुआ है। और उसकी विशेषता क्या है, जो निकला है वो सबसे आखिरी में जहर पिया भगवान नीलकंठधारी कहलाए, लेकिन अमृत भी निकला है, अमृत में जीवन मिला है। और हम सब जानते हैं ये अमृत अर्थात माइनिंग सेक्टर की ताकत है। माइनिंग सेक्टर सबका बेस बनाती है, माइनिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। तो हम अपने वर्तमान के इस युग में माइनिंग की महत्ता भी समझे और आने वाले समय में इसके आधार पर लोगों की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, समृद्धि के लिए और सह अस्तित्व की भावनाओं के लिए पृथ्वी के गर्भ में छिपा खजाना हम सबको फलीभूत हो और आपन सबके काम आए। इस भावना के आधार पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका आभार मानता हूं। आपने प्रेम से आकर के हमारी इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी ये प्रोत्साहन वाक्य हम सभी को प्रगति की ओर अग्रसर तो करते ही है, लेकिन उसे 2 गुना बढ़ाने में भी, उसे गति देने में भी बहुत सहयोग करते हैं। एक बार पुनः हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और आइए अब पुनः टेक्निकल सेशंस की ओर चलते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री विकास पटनायक जी को। करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे श्री विकास पटनायक जी।